मैं चाहूँगा कि ये 26 सद्गुणों में से जितने भी अधिक अपने जीवन में आए उतना समाज का, वातावरण का, सभी का मंगल होगा, अपना भी मंगल होगा। सभी के मंगल में अपना मंगल छुपा है। तुम्हारे घर का, दुकान के, समाज के प्रॉब्लम छू हो जाएंगे। ये वो आशीर्वाद का कुंजी, ये वह प्रसाद है। अपने जीवन में गीता में बताए गए 26 दैविक गुण हैं। अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान योग में स्थिति, इंद्रियों का संयम, रोज थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ते रहना, हृदय की सरलता रखना, अहिंसा का स्वभाव संभालना चाहिए, सत्य और अक्रोध, ये दैवी गुण है, देव से मिलाने वाले। जीवन में त्याग का सामर्थ्य होना चाहिए। पकड़ रखेंगे मन से तो भटकना पड़ेगा। त्याग का सामर्थ्य होना चाहिए। शांति, निंदा स्तुति को महत्व न देना, ये बड़ा सद्गुण है। चुगली न करना, दयालु स्वभाव रखना, लालचू न बनना, मृदुता, बुरे कर्म में लज्जित होना, चपलता का अभाव, जीवन में आत्मिक तेज को भरना, क्षमा के सद्गुण को भरना, धैर्य के सद्गुण को, वो धैर्य तो अभी दिख रहा है, धैर्य के सद्गुण को बढ़ाते रहना, बाहर और भीतर शुद्ध रहना, नहा धोकर शरीर को स्वस्थ रखे, जप ध्यान से अपने मन को, प्राणायाम से अपने प्राणों को, और शुद्ध चिंतन भगवत तत्व से अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना। अद्रोह और मान का त्याग, कहीं मान मिलता हो तो सुकड़ जाना। मान हानि करता है, अपमान भला करता है। मान देने वाला अपने काम करने के लिए मान दे देता है तो उसकी सज्जनता है। मान के दीवाने बनने में बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए मान के लोलुप नहीं होना। ये 26 लक्षण है उस देव के, दैवी गुण। गीता के 16वें अध्याय का 1, 2 और 3 श्लोक है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायम तप आर्जवम, ये दैवी सद्गुण है। मैं चाहूँगा कि ये 26 सद्गुणों में से जितने भी अधिक अपने जीवन में आए उतना समाज का, वातावरण का, सभी का मंगल होगा, अपना भी मंगल होगा। सभी के मंगल में अपना मंगल छुपा है। सभी के सुख शांति में अपनी सुख शांति छुपी है। जो दूसरों का दुख हरने में ध्यान नहीं देता उसका दुख मिट नहीं सकता है, और जो दूसरों के दुख हरने में लगते उसका दुख टिक नहीं सकता है। बेटे बेटियों के लिए तो चूहा, कुत्ता, बिल्ला, मकोड़ा भी कर लेते, जी लेते, तो क्या बड़ी बहादुरी है। अपना अधिकार लोलुपता के लिए कोई संस्था बनाकर सर्व अधिकार अपने पास रख लिया तो क्या बड़ी बात है। नहीं नहीं, अधिकार की लोलुपता नहीं, उन्नति का, सबकी उन्नति का, सबके मंगल का सद्भाव। हमारा कुछ है नहीं, हमारे लिए कुछ है नहीं, है तो इस शरीर के लिए, सौ शरीर मरने वाला है। हमारा तो परमात्मा है और परमात्मा के हम। आप ईश्वर को प्रेम करिए। सेवा संसार के लिए, प्रेम अपने लिए, और प्रेम परमात्मा के लिए, और परमात्मा में विश्रांति अपने लिए। ये 3 चीजें चाहिए बस। सेवा दूसरों के लिए, प्रेम प्रभु के लिए, और विश्रांति अपने लिए। प्रभु का ध्यान, प्रभु में विश्रांति अपने लिए। 3 चीजें बस। 26 गुण होंगे तो ये 3 चीजें आपके जेब में आ जाए। इन 3 चीजों का विस्तार हो गया 26 गुण। फिर एक एक गुण का और विस्तार कर लो, बाकी तो समेट लो, तो इतना ही है। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम
श्री परमात्मा ने नमः। आज का दिन तो है, धक्का धक्की तो जीवन भर करते हैं। परमात्मा विश्रांति अपने लिए, प्रेम परमात्मा के लिए, सेवा संसार के लिए। तो अपने लिए कमाई करो आज। ओम शांति, ओम आनंद। भगवान ही अपने, बाकी सब बेवकूफी से माना था कि अपने बेटे हैं, अपने पैसे हैं, कोई नहीं ले गए, सब बेवकूफी से मर गए। मेरा मकान है, मेरा राज्य है, कई राजा बेवकूफी से मर गए। शंख सावधान थे, श्रुतध्वज भी सावधान थे। आत्मा परमात्मा ही सत्य है, वही हमारे। हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदा निवास करियो। हे गुरु कृपा, गुरु के अनुभव में तू मुझे ले चल। देवी मातेश्वरी, सुखेश्वरी, योगेश्वरी, हे गुरु कृपा, हे श्रद्धा देवी, तू मेरे हृदय को छोड़कर कभी ना जाना। आज के दिन तो ज्ञानेश्वर के वचनों को याद करो कि श्रद्धा माँ, तू मेरा हृदय छोड़कर कभी ना जाना। हे गुरु कृपा, तू मेरे हृदय में कायमी स्थान प्राप्त करना। हे गुरु कृपा, हे देवेश्वरी, हे मुक्तिदायिनी माँ, तू मेरे हृदय में ही रह। अपने बच्चे को छोड़कर कभी मत जाना। हे मेरी श्रद्धा माता, गुरु कृपा देवी, तेरा बेटा न जाने किस किस कदम पर फिसल जाए माँ। जैसे नन्हा मासूम चलता है, गिरता है, माँ ध्यान रखती है। ऐसे गुरु कृपा मातेश्वरी, तू मेरे हृदय में सदा रही हो। डप आए मुखे हो, मता तू खवजा विछड़ी। अजा प्रीत संधि डोरी, सजन आए कचड़ी। ये प्रीति की डोरी पतली है, तू जोर से पकड़ियो। हम कब गिर पड़े, कब फिसले जाए, कोई पता नहीं। हे गुरु कृपा माँ, हे श्रद्धा माँ, न जाने कौन से रूप देख के हम गिर पड़े, कौन से रसों में चखने में फंस पड़े, कौन से संभोगों में पाप कर बैठे, कौन से धन दौलत धंधे व्यापार के काले धागे अपनी चदरिया बिगाड़ बैठे। हे देवेश्वरी रक्ष माम, हे कालेश्वरी, विश्वेश्वरी, मातेश्वरी, इस प्रकार का चिंतन करने से हृदय की दीनता, मलिनता, शोक नष्ट हो जाते, रसमय रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। इससे जो माधुर्य मिलते हैं वो मिठाई के माधुर्यों को कुछ नहीं गिनते। ये हृदय माधुर्य देने वाली गुरु भक्ति, इसके आगे स्वर्ग का माधुर्य कोई माना नहीं रखता है। मातेश्वरी, तू प्रभु प्रीति दीजियो, गुरु प्रीति दीजियो माँ। हे मैया, हे रखवाली, हे पोषिका, हे श्रद्धा माँ, हे भक्ति देवी, तेरे दोनों पुत्रों को पुष्ट करते हुए तू मेरे चित्त में ही निवास करना। तुकाराम कहते कि विठ्ठल, लोग तो मुझे संत और भक्त बोलते, लेकिन मैं तो लड्डू खाने में भोग में लग जाता हूँ। तू मुझे कब तक भटकाएगा? ध्यान रख मेरे पांडुरंग, मेरे विठ्ठल।
आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हे कृष्ण रूपी मां, हम तेरी माया में फंसे, तू हमें निकाल। मेरी मां तू कहाँ गई? भगवान माँ भी है, बाप भी है, मित्र भी है, सगे भी है, संबंधी भी है। वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम सूर्याय नमः करके सूर्य नारायण का ध्यान करने से दीर्घायु होती, लेकिन वो दीर्घायु भी शरीर की कब तक? ओमकार सब मंत्रों का बीज है। ओम ब्रह्म उत्पत्ति, ओम किया जन चित्त, ओम शैल जग जुग भय, ओमकार वेद निर्भय। ओम शब्द जप रे, ओमकार गुरुमुख तेरे। ओम अक्षर सुनहु विचार, ओम अक्षर त्रिभुवन सार। नानक ने कहा ओ, राम तीर्थ कहते ओ, ऋषि कहते ओ, अपन कहे ओम शांति, ओम आनंद, ओम परमात्मने नमः। ओम माधुर्य देवताय नमः। ओम में सब भरा है, जैसे धरती में सब कुछ है। आंख फाड़ कर देखो, कण कण खोल के तो नहीं दिखेगा, लेकिन बीज बो दो तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। ऐसे भक्ति श्रद्धा के बीज बो दो, फिर ओम परमात्मने नमः, ओम गुरवे नमः, ओम शांति, ओम आनंद, ओम आरोग्य बोलते ही आरोग्य के कण बनने लगे। ओम आरोग्यम, ओम आयुष्यम, ओम माधुर्यम, ओम सुख स्वरूपम, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ये चित्त की विश्रांति है। भगवत विश्रांति सभी सामर्थ्यों की, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो इस विश्रांति की यात्रा करने से पैदा न होता। इस प्रकार की विश्रांति बढ़ाते जाओ। तुम्हारे घर काज, दुकान के, समाज के प्रॉब्लम छू हो जाएंगे। सुख सुविधाएं तो तुम्हारे पीछे पागल होकर घूमेगी। आपकी मेहरबानी हो तो उसका उपयोग करो। ये वो आशीर्वाद का कुंजी, ये वह प्रसाद है जिस प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता है, सारे मांगल्यों का द्वार खुल जाता है। यह वह भगवत प्रसाद है। ओम शांति।